ये हम करने लगे हैं सोलर सिस्टम। ठीक हो गया। जो हमारे पास सोलर सिस्टम है, इस पे 3 मेन चीज़ें हैं। नंबर 1 स्टार, नंबर 2 प्लैनेट, नंबर 3 सैटेलाइट। ठीक हो गया। ये 3 मेन चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम में हैं। सबसे पहले हम सन देखेंगे। हमारे पास जो सन है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक हमारे पास इसमें हीलियम है और दूसरी चीज़ क्या है, हाइड्रोजन। ठीक हो गया। हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम कितना है और हाइड्रोजन कितना है? हीलियम हमारे पास 21% है, हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 71% है। ठीक हो गया। तो हम देखेंगे इसमें कौन से रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन हमारे पास 2 तरह के तरीके के होते हैं, एक फ्यूजन होता है और एक फियन होता है। फ्यूजन रिएक्शन होता है हमारे पास। पहले हम देखते हैं फ्यूजन क्या होता है। FUSSION, फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। मतलब छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मिलते हैं तो क्या बनता है, बड़ा मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। और हमारे पास अगला है फियन। तो फियन में क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। ठीक है ना गया। जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो टूट जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन आ जाता है, फियन आ जाता है। साथ साथ जो हाइड्रोजन है वो ख़त्म होता जा रहा है और जो हीलियम है ये बढ़ता जा रहा है। ठीक हो गया। हाइड्रोजन है जो वक्त के साथ साथ कम हो रहा है और ये हीलियम है जो वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। ठीक हो गया। अभी हमारा सूरज है येलो कलर का। जब ये हमारा ये जो बिल्कुल ही हाइड्रोजन हमारा ख़त्म हो जाएगा और हीलियम बिल्कुल बढ़ जाएगा, मतलब ये हमारा माइनस पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा जो हो जाएगा वाइट कलर का। पहले हमारा सूरज रेड कलर का था, अब हमारा सूरज येलो कलर का है। जब हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा तो ये वाइट कलर में आ जाएगा। कुछ हज़ार साल बाद ये ख़त्म हो जाएगा। जब टेम्परेचर देख रहे हैं सूरज का, सूरज का जब हम टेम्परेचर देख रहे हैं, जब हम इसके इनर में देखेंगे वो 15 से 20 मिलियन सेल्सियस है। इनर में कितना, 15 से 20 मिलियन सेल्सियस है। और जब हम इसके आउटर में देखेंगे तो इसके आउटर में कितना है, 6000 सेल्सियस इसके आउटर में। इनर में 15 से 20 मिलियन है और आउटर में 6000 है। ठीक हो गया। ये हमारा टेम्परेचर है सूरज का। देखा कि हमारा सोलर सिस्टम में 3 मेन चीज़ें हैं, स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट। ठीक हो गया। हमने सन जो है हमारे पास वो एक स्टार है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक हीलियम है एक हाइड्रोजन है। हीलियम जो हमारे पास 21% है, हाइड्रोजन जो है हमारे पास 71% है। तो हमने जब इसका रिएक्शन देखा, 2 किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक फियन होता है और एक फ्यूजन होता है। दोनों रिएक्शन हम लोगों ने पढ़े कि फियन में क्या होता है और फ्यूजन में क्या होता है। फ्यूजन में छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक हो गया। और एनर्जी खारिज करते हैं दोनों और एनर्जी निकालते हैं। और सूरज में हमेशा फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक हो गया। सूरज में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। अगला होता है फियन रिएक्शन। फियन रिएक्शन में क्या हो रहा है, बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। जो हमारे पास बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, हमारे फियन में होता है ये। उसके बाद हमने सूरज के बारे में पढ़ा कि सूरज का टेम्परेचर कितना है। सूरज का टेम्परेचर जो है इनर और आउटर दोनों के बारे में पढ़ा। इनर 15 से 20 मिलियन सेल्सियस है और आउटर जो है 6000 सेल्सियस हो गया। ठीक हो गया। अब हम जब हमने पढ़ लिया स्टार के बारे में, हमने पढ़ लिया कि सन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम इसके बाद आएंगे किसके बारे में, प्लैनेट। तो हमारे पास कितने प्लैनेट हैं ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है जिससे एम वैम जे सन कहेंगे। ठीक है, मतलब मैं आपको लिख के बताती हूँ, एम वैम जे सन। ठीक हो गया।
अब इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। इस मतलब हम लोगों ने तमाम स्टार्स का पहला पहला लफ्ज़ लिख लिया, जिस हिसाब से वो हम आ रहे हैं उसकी मतलब जिस जिस हिसाब से उनकी 1 2 3 4 5 से मतलब नंबरिंग है, जिस हिसाब से हमने उस तरह एक लफ्ज़ बनाया जिसे एम जे सन कह रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम इसको पढ़ते हैं ये क्या है। हम देखते हैं एम से हमारे पास क्या है, मरकरी है। वी से हमारे पास वीनस है। ई से हमारे पास अर्थ है। एम से हमारे पास मार्स है। जे से हमारे पास जुपिटर है। एस से हमारे पास सैटर्न है। और यू से हमारे पास यूरेनस है। और एन से हमारे पास नेपच्यून है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम मरकरी के बारे में पढ़ेंगे। मरकरी कौन सा प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट है। ठीक हो गया। मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद मरकरी की दूसरी बात क्या बात है, ये क्लोजेस्ट है। क्लोजेस्ट किस चीज़ से है, सन से क्लोजेस्ट है। और इसका जो साल होता है वो सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट ईयर होगा इसका। ठीक हो गया। स्मॉलेस्ट ईयर। ये तीनों बातें किस चीज़ की हैं, मरकरी की। मरकरी की क्या बात है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, क्लोजेस्ट टू द सन है और स्मॉलेस्ट ईयर होगा। उसके बाद हमने वीनस के वीनस के पास आएंगे। वीनस क्या है, हॉटेस्ट है। उसके बाद ब्राइटेस्ट है। और ब्राइटेस्ट के बाद इसकी अगली बात क्या है, क्लोजेस्ट टू द अर्थ है। ठीक हो गया। ये देखें इसके बाद ई आ गया ना, इसलिए क्लोजेस्ट टू अर्थ है। ये हमारा क्या है, वीनस। और सबसे बड़ा दिन भी वीनस का होता है, लार्जेस्ट डे भी हमारे पास किसका है, वीनस का। अब हम अर्थ के बारे में आते हैं। अर्थ की क्या बात है, अब हमने देखना है अर्थ जो है, ये जो हम सन देख रहे हैं इसकी सूरज को ज़मीन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 899 सेकंड, यानी कि 8 मिनट और 19 सेकंड। ठीक हो गया। चांद ज़मीन का सैटेलाइट है, ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। ठीक हो गया। चांद की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने के लिए 1.3 सेकंड लगता है। ये हमने सब कुछ अर्थ के बारे में पढ़ लिया। सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने के लिए कितने टाइम लगता है, सन की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने के लिए 8 मिनट, 8 मिनट और 9 सेकंड। ठीक हो गया। और जो हमारे पास मून है, चांद की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 1.3 सेकंड्स। ठीक। हमारे पास ये अर्थ की इंफॉर्मेशन थी। अब हमने अर्थ के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, एम आ रहा है। एम से हमारे पास क्या बना, मार्स। अब हम मार्स के बारे में देखेंगे। मार्स को क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट। ठीक हो गया। और इसके मून की कितनी तादाद है, 2 मून्स, इसमें 2 चांद हैं। ठीक हो गया। हमने मरकरी पढ़ लिया, हमने वीनस पढ़ लिया, हमने अर्थ पढ़ लिया। अब हमारे पास इस एम की बारी है। इस एम से क्या, मार्स हमने मार्स पढ़ लिया, तो हमारा एम वैम हो गया। अब हमारे पास अर्थ नहीं, मार्स हमने पढ़ लिया। हाँ, हमने मार्स पढ़ लिया ना कि रेड प्लैनेट होता है और इसमें 2 मून होते हैं। मतलब हमने एम वैम पढ़ लिया। अब हम जे पढ़ने लगे हैं। जे से हमारे पास क्या बन रहा है, जे से हमारे पास जुपिटर बन रहा है। ठीक हो गया। जुपिटर की हमने क्या देखना है कि लार्जेस्ट प्लैनेट है। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे पास जुपिटर है। मतलब कितना बड़ा है, ज़मीन से 12 गुना बड़ा है। मतलब ज़मीन से 12 गुना बड़ा हमारे पास जुपिटर है। इसके मून्स की तादाद कितनी है, 95 मून्स हैं इसके पास। उसके बाद इसका दिन कितना है, स्मॉलेस्ट डे है इसका। इसके दिन में कितने घंटे हैं, इसके दिन में 10 आवर्स हैं। ठीक हो गया। स्मॉलेस्ट इसका क्या, स्मॉलेस्ट डे है और दिन में इसके 10 घंटे हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट है इसके मतलब इस पे एस्ट्रॉइड बेल्ट ऑन जुपिटर है, इसमें लगी हुई है जो बेल्ट, उसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। इरेगुलर शेप है और ये ज़मीन के गिर्द भी नहीं घूमता, और ये ज़मीन के गिर्द नहीं घूमता। ठीक हो गया। ये हमारे तमाम जुपिटर की इंफॉर्मेशन थी। अब हमारा क्या हो गया, हमारा एम वैम जे हो गया। अब हमने एस, सन में क्या पहला लफ्ज़ एस है, एस से हमारे पास क्या बन रहा है, सैटर्न। सैटर्न अब हम देखेंगे। सैटर्न में हमारे पास क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे पास। सैटर्न हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है।
इस पर कोई क्ले नहीं है, ठीक हो गया, नो क्ले, कोई क्ले भी नहीं है सैटर्न में। और इसके मून्स की तादाद कितनी है? 146 मून्स, ठीक हो गया। और सबसे बड़ा सैटेलाइट इसका है, लार्जेस्ट सैटेलाइट किसका है? सैटर्न का। अब हमारे पास किसके ये एस बी हो गए। अब हमारे पास यू की बारी है। ये यू से यूरेनस, इसकी क्या कहानी है? यूरेनस क्या है? मूव करता है ईस्ट से वेस्ट पे, ठीक है। इसकी मूवमेंट क्या है? ईस्ट टू वेस्ट। और इसे एक और नाम से भी पुकारा जाता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रीन प्लैनेट, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो रह गया है आखिरी, इस हिसाब से हमारा आखिरी क्या है? एन, एन से नेपट्टून, नेपच्यून, NEPTUN यानी नेपच्यून। नेपच्यून का क्या हिसाब है? लार्जेस्ट ईयर है नेपट्टून का, इसका लार्जेस्ट ईयर है। और ये सबसे आखिर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सबसे दूर है सन से, फर्देस्ट हो गया। इसके बाद जब ये सूरज से दूर है तो जाहिर बात है इस पर गर्मी नहीं पड़ेगी, तो ये कोल्डेस्ट भी है। ये हमारा सोलर सिस्टम था, जो कि हमें एक लाइन, एक लफ्ज़ याद करेंगे तो हमें इसका याद हो जाएगा। MM हम याद करेंगे तो हमें पूरा सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स याद हो जाएंगे। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास एक स्टार, हमारे पास स्टार है, हमारे पास प्लैनेट है और सैटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम में। और जो हमारा स्टार है अपनी रोशनी खुद बनाता है, और जो प्लैनेट और सैटेलाइट हैं स्टार से रोशनी लेते हैं। सन जो है उसमें हमारे पास हीलियम और हाइड्रोजन है। हीलियम जो है 21% है, हाइड्रोजन 71% है। हीलियम जो है बढ़ता जा रहा है और हाइड्रोजन जो है वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा इसमें दो रिएक्शंस हैं, एक फियन है और एक फ्यूजन है। फ्यूजन में जो होता है छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। फियन में बड़े मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। उसके बाद हमने प्लैनेट पढ़े। प्लैनेट हमारे पास 8 हैं, जो हमने MM लिखा तो हमें पता चल गया कि किस तरह इसको पढ़ना है। मतलब कि M से पहले मरकरी, V से वीनस, E से अर्थ, M से मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस, ठीक हो गया। मरकरी हमारा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन है, और स्मॉलेस्ट ईयर भी मरकरी का होता है। उसके बाद वीनस आ जाता है। वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, क्लोजेस्ट टू द अर्थ है, और लार्जेस्ट डे वीनस में होता है। उसके बाद ब्राइटेस्ट क्यों है? क्योंकि लिए सूरज की भी रोशनी पड़ती है इस पर, और वीनस की भी, दोनों की रोशनी पड़ गई, ब्राइटेस्ट हो जाता है। उस वीनस के बाद हमारे पास अर्थ आ जाता है। अर्थ की सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने के लिए कितने 899 सेकंड लगते हैं, यानी कि 8 मिनट और 19 सेकंड लगते हैं। चांद ज़मीन का सैटेलाइट है, ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, ठीक हो गया। चांद कहाँ है? ज़मीन का सैटेलाइट है और ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, और चांद की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने के लिए 1.3 सेकंड लगते हैं। उसके बाद हमारे पास मार्स आता है। मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं, और इसमें रेत है और इसमें 2 मून है। उसके बाद हमारे पास जुपिटर आता है। जुपिटर हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम में है, और इसके 95 मून है, स्मॉलेस्ट डे है, और इसका दिन 10 घंटे में ख़त्म हो जाता है। और इस पर एस्ट्रॉइड बेल्ट है जुपिटर में, और इसमें एस्ट्रॉइड बेल्ट है। उसके बाद हमारे पास सैटर्न आ जाता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट है और इसकी इरेगुलर शेप है और ज़मीन के गिर्द भी नहीं घूम रही। उसके बाद क्या बात आ जाती है? सैटर्न आ जाता है। सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, नो क्ले इन सैटर्न है, और 146 मून्स हैं, और इसके लार्जेस्ट सैटेलाइट हैं। उसके बाद यूरेनस आ जाता है। यूरेनस मूवमेंट है इसकी ईस्ट टू वेस्ट है और ग्रीन प्लैनेट है। उसके बाद नेपच्यून आ जाता है। नेपच्यून लार्जेस्ट ईयर और होता है इसमें नेपच्यून में, और फारदेस्ट टू द सन है और कोल्डेस्ट प्लैनेट है। ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है।